नमस्कार साथियों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम बजरंग गोयल। आज की जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भी पेरेंट्स भी और बच्चे भी इस कसम में रहते हैं कि 10वीं के बाद किस चीज़ में एडमिशन ले, कौन सा कोर्स करें, किस फील्ड में जाएं। क्योंकि 10वीं तक तो स्कूल वाले भी बताते रहते हैं कि भी आपके जो चुनिंदा सब्जेक्ट होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन 10वीं के बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। एक रास्ता उनमें से आपने जो सिलेक्ट करना होता है, कई बार बच्चा उसको अच्छी प्रकार से सिलेक्ट नहीं कर पाता और वो कभी कौन सी फील्ड में कभी कौन सी फील्ड में और वो भटकता रहता है। अगर आप 10वीं के बाद ही सोच समझ के एक जो आपका रास्ता है सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको मंजिल जो अवश्य मिलेगी। एक बात और कि भाई 10वीं में जो आपके नंबर आते हैं, कई बार सोचते हैं कि भैया 10वीं में कोई खास अहमियत नहीं होती नंबरों की। भी नंबर जो आपके आते हैं, प्रत्येक क्लास में जितने भी नंबर आते हैं उनकी अहमियत जरूर होती है, लेकिन जो 10वीं में आपके नंबर आते हैं वो सभी जगह देखे जाते हैं कि भाई एक समझ मालिक भी आपकी 10वीं प्राइमरी क्लास है और जहाँ भी आप रिज्यूम देते हैं तो रिज्यूम के अंदर आपके जो मार्क्स है वे डाले जाते हैं, पूछे जाते हैं कि भाई 10th क्लास के अंदर आपके कितने मार्क्स आए। तो आपने जो नंबर हमेशा लेने हैं वो बढ़ते क्रम में लेने हैं कि भाई 10वीं के अंदर आपके आ गए 85%, फिर आपके +2 में आ गए 90%, और फिर आपके जो ग्रेजुएट करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके अंदर आपके बढ़ते क्रम में नंबर आने चाहिए। कोशिश ये रखो भी बढ़ते क्रम में नंबर आने चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो जो पे स्केल है या अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, तो अच्छी सैलरी जहाँ मिलती है वो प्राइवेट सेक्टर में मिलती है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब आपसे इंटरव्यू लिया जाता है तो जब आपका रिज्यूम देखा जाता है तो ये देखते हैं भाई ये बच्चा जो बढ़ते क्रम क्रम की ओर जा रहा है या घटते। अगर आप 10वीं के अंदर लेते हैं 95%, +2 में आपके 90%, और जब ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके अंदर और भी नीचे चले जाते हैं, तो आपका जो क्या है नेगेटिव पॉइंट होता है कि भी ये जो बच्चा है ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये पीछे की ओर जा रहा है। जॉब तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जो आप पाना चाहते हो वो उस प्रकार की आप जॉब नहीं पाओगे। इसलिए आप हमेशा बढ़ते क्रम में नंबर रखें, कोशिश करें कि मेहनत करें कि भी मेरे जो नंबर है जो जितने भी 10वीं में आए हैं, 10वीं से ज़्यादा मैं +2 में लूँ, +2 के बाद मैं अपने ग्रेजुएशन के अंदर नंबर लूँ। तो ये बात तो थी नंबर की, भी आपने मेहनत करके अपने नंबर को बढ़ाना है। दूसरी बात है कि भाई अब 10वीं हो जाती है बच्चे की, उसके बाद क्या करें क्या ना करें। अब एक तो है कि भाई 10वीं के बाद आप ये देखें कि भाई जो आपकी जो फैमिली इनकम है वो चीज़ जरूर देखें कि भाई कितनी है, क्योंकि कोई भी कोर्स आप लेने से पहले उसका फीस स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो एक्सपेंस है कितना होता है, कितना खर्च उसके ऊपर आता है। ये नहीं कि भी आपने ये तो नहीं है 1 महीने आपने देनी है और पूरा कोर्स कर जाओगे आप। उसके अंदर पूरा देखिए भी पूरे कोर्स के अंदर कितने पैसे लगते हैं और हम उसको पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ जरूर है। फिर आप देखिए कि भी आप उस जिस चीज़ के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं उस लेवल की आप मेहनत कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कई बार क्या होता है कि भाई मेरे फ्रेंड ने तो मेडिकल ले ली, अब मैं भी मेडिकल लूंगा। आपने 1 साल मेडिकल भी, दूसरी साल फिर आप सोचते भी नॉन मेडिकल में चला गया, तीसरी साल फिर कॉमर्स में। इस तरह से क्या होता है, बच्चा ना तो उधर का रहता ना उधर का रहता। तो आप दूसरे की न सुनते हुए अपने दिमाग से सोचें कि भी आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप कितने खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के ऊपर खर्चा भी आता है। ये नहीं कि भी केवल आपने केवल पढ़ाई पढ़ाई कर ली उससे आपका कोर्स हो गया, नहीं। कोई भी आप बढ़िया इंस्टीट्यूट के अंदर आप एडमिशन लेते हैं, खर्चा होता है, उस खर्चे को जरूर देखिए, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। बहुत सी जो स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, लेकिन वो बाद की बात है, भी मिले ना मिले आप अप्लाई करते हैं, लेकिन खर्चे की आप बात अवश्य दिमाग में रखें कि भी कोई भी कोर्स करने से पहले उस कोर्स के ऊपर खर्चा कितना होता है और उससे जो रिकवरी होगी। अगर आप मान लीजिए भी किसी कोर्स के ऊपर 10 लाख की आपकी एक्सपेंस हो रहे हैं, उस करने के बाद उससे रिकवरी कितनी होगी। ऐसा कोर्स कीजिए कि भी कम से कम आपका खर्च हो और जो रिकवरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब 10वीं के बाद आप क्या कर सकते हैं, 10वीं के बाद आप एक तो क्या है ITI कर सकते हैं। ITI करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब तो मिल जाती है, लेकिन जो पे स्केल होता है वो कम होता है। जो उनकी ये लगा लिए कि भी आप इंक्रीज होती है उनकी जो सैलरी वो
धीरे 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 बढ़ती है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम आप समय समय पर देते रहिए। ITI की गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत डिमांड है। आप समय समय पर जो वैकेंसीज निकलती है उनका ध्यान रखें और वो एग्ज़ाम ज़रूर दें। उसके बाद आप क्या है, आर्ट साइड में जा सकते हैं। जिन बच्चों के थोड़े से कम नंबर आए हैं, जो पढ़ाई में थोड़ा अभी तक कम इंटरेस्ट दिखा रहे थे, लेकिन वो क्या है, अगर उनको साइंस और मैथ नहीं अच्छा लगता तो वो आर्ट साइड में जा सकते हैं। आर्ट साइड में कई बार क्या होता है कि भाई कोई आर्ट साइड लेता है तो दूसरे होते भाई ये तो बच्चा निकम्मा है, लेकिन वो निकम्मा नहीं है। सभी में अपना अपना दिमाग है। आर्ट साइड से आप बहुत अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज है जो गवर्नमेंट सेक्टर में निकलती है। आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज निकलती है उनको आप देखिए और उनकी तैयारी कीजिए और आप उनको जो एग्ज़ाम होते हैं उनको आप पास कीजिए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बहुत सारी जॉबें हैं जो आर्ट साइड से निकलती है। उसके बाद आप कॉमर्स सेक्टर में भी जा सकते हैं, कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कॉमर्स में आपका जो एक गोल है, सबसे पहले आपका गोल ये होना चाहिए कि भी मुझे CA बनना है, क्योंकि CA बनने के बाद अगर आप अच्छे CA बन जाते हैं तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी आपको अपने पास रख लेते हैं और एक अच्छा जो सैलरी आपको देते हैं, अच्छी सैलरी देते हैं, अच्छा आपका नाम होता है। जब CA बन जाते हैं उसके बाद और भी कोर्स होते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप 11वीं में एडमिशन लेते हैं तो कॉमर्स में आपके दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए, मुझे क्या है, CA बनना है और आपने दिन रात मेहनत करनी है। अब CA वो बच्चे बन सकते हैं जिन्होंने कॉमर्स ली है। उसके बाद है जिन बच्चों का मैथ में इंटरेस्ट है वो क्या है, नॉन मेडिकल ले सकते हैं। नॉन मेडिकल के अंदर आप JEE की तैयारी कर सकते हैं, जिसके अंदर JEE मेन का जो एग्ज़ाम होता है जब आप +2 कर रहे होते हैं उसमें भी आप दे सकते हैं और +2 करने के बाद भी आप दे सकते हैं। अगर अच्छे नंबरों से आप जो JEE मेन का एग्ज़ाम है वो अच्छा क्रैक कर जाते हैं तो उसके बाद JEE एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है उसको आप दीजिए। अगर उसको भी आप क्रैक कर जाते हैं तो आपका IIT के अंदर एडमिशन हो जाता है। और वहाँ एडमिशन होने का मतलब है कि अगर आप अच्छी जो IIT जो कॉलेज है उनसे अगर आप यूनिवर्सिटी से बढ़िया जो आपका जो BTech आप कर जाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि भी वहाँ पर आपके पास रुपयों की कोई कमी नहीं है। प्राइवेट जो कंपनी है 1-1 करोड़ रुपए के आपको पैकेज देते हैं अगर आप बढ़िया IIT से अपना जो BTech है कंप्लीट कर जाते हैं। लेकिन पढ़ना पड़ता है, ये नहीं कि भी आपने केवल किसी के कहने से एडमिशन ले लिया, उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब अगर आपका साइंस में है तो आप बायो पढ़िए। बायो में आपका जो क्या है, नीट का एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद आप डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर बनने के बाद भी आपका 20-25 लाख का जो पैकेज है वो आसानी से लग सकता है, आप MBBS कर सकते हैं। लेकिन कर वही सकते हैं जो जिन बच्चों में जुनून है कि भी मुझे करना है। केवल सोचने से काम नहीं चलता कि भी मेरी 10वीं हो गई, अब मेरे साथी ने मेडिकल ले लिया, नॉन मेडिकल ले ली, मैं भी उनके साथ ही, मैं अकेला क्या करूँगा। नहीं, अगर कोई भी शुरू में स्टार्टिंग में अकेले ही जाते हैं, बाद में यारी दोस्ती तो आपकी उस क्लास के अंदर भी हो जाएगी। ये दिमाग से बातें जो अवश्य निकाल दे कि भाई मेरे जो 10वीं में जो साथी मेरे साथ पढ़ रहे थे उन्होंने ये फील्ड लिया है, ये लिया। आप अपने जो घर का माहौल वो देखिए, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप कितना एक्सपेंस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप दिमाग में रखते हुए एक ही जो आपकी साइड है, एक साइड को सिलेक्ट कीजिए। मंजिल जो आपका गोल है उसको निर्धारित कीजिए, भी मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये तो लेना है, वहाँ तक पहुँचना है, तभी आप पहुँच पाएंगे। कभी आपने मेडिकल ले लिया, नॉन मेडिकल ले लिया, कभी आर्ट ले लिया, कभी कॉमर्स ले लिया, कभी वो सब्जेक्ट ले लिया, ऐसी गलती ना करते हुए स्टार्टिंग में ही 10वीं के बाद आराम से आप सोचिए, सलाह मशुरा लीजिए आपके जो सीनियर है या जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे पूछें। और सबसे बड़ा कि भाई आपको पता है कि भाई आप कितनी मेहनत कर सकती हैं, क्योंकि उनको तो नहीं पता, वो तो बता देंगे भाई आपको ये ले लो, ये ले लो, फला बच्चे ने ये ले लिया, भाई उनका बच्चा कंपनी में लगा था उसे 2 करोड़ का पैकेज लगा। बातें जरूर
कही जाती है, लेकिन आप आपके अंदर की बात है वो आपको ही पता होती है कि भी मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ और मैं क्या चीज़ अचीव कर सकता हूँ। सामर्थ्य प्रत्येक बच्चे के अंदर होता है, लेकिन उसको दिखाए, अपना जो गोल है सबसे बड़े गोल निर्धारित करें। अगर आप गोल निर्धारित कर लेते हैं तो आप उस गोल को अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए बच्चों, 10वीं के बाद आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, किसी की ज़्यादा न सुने, किसी के साथी के बहकावे में न आए कि भाई ये कर ले वो कर ले। आपके दिमाग का आपको पता है कितनी आप मेहनत कर पाओगे। जो आपका मन करता है, जिस चीज़ का आपके अंदर इंटरेस्ट है वो कीजिए आप, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। क्योंकि आपका अगर इंटरेस्ट नहीं होगा और बिना इंटरेस्ट के आप दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं किसी के कहने पे, तो वो सब्जेक्ट आप अच्छी प्रकार से नहीं कर पाओगे। जिस चीज़ के अंदर जितना आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ को आप भली बात ही कर पाएंगे। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि 10वीं के बाद बहुत सारी फील्ड्स है जो खुल जाती है और एक फील्ड के अंदर आपको सोच समझ के जाना होगा। अगर आप सोच समझ के अंदर उसके अंदर ले लेते हो तो आपको जो सफलता है वो 100% मिलेगी। तो इसलिए बच्चों, इस बात का आपने अवश्य ध्यान रखना है कि जो भी आप फील्ड सेलेक्ट करें, अच्छी प्रकार से देख के परख के कि भाई मुझे क्या बनना है, खूब सोच विचार के आप सेलेक्ट कीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, ताकि नई नई जो जानकारियां हैं मैं लेकर आऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।